दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन मिलिट्री या पाकिस्तानी मिलिट्री, इन दोनों मिलिट्री में कौन सी कंट्री की मिलिट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है 2024 में। आगे मैं जितने भी इंफॉर्मेशन और डाटा बताऊंगा ये सब डाटा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से लिया गया है, जो वर्ल्ड में ग्लोबली हर कंट्री का एक मिलिट्री पावर इंडेक्स बनाती है और उसको रैंक करती है। तो देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड में फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है, और वहीं अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान सेवेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है वर्ल्ड। इन आर्मी के सोल्जर्स की बात करें तो इंडिया के पास 14,55,550 एक्टिव पर्सनल्स है और 11,55,000 रिजर्व पर्सन, और वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव पर्सनल है और 5,50,000 रिजर्व पर्सन। भारत को वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्मी बनाती है, और वहीं पाकिस्तान वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट आर्मी में आता है। जो इससे हम देख सकते हैं कि भारत का डिफेंस बजट भी काफी ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले। जो भारत का डिफेंस बजट है 5.94 ट्रिलियन रुपीस, जो यूएसडी में कन्वर्ट होता है 74 बिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान का है 1.8 बिलियन रुपीस, जो यूएसडी में 21 बिलियन डॉलर्स के करीब है। और इससे भारत की रैंक वर्ल्ड में फोर्थ है जिस लार्जेस्ट डिफेंस बजट के हिसाब से, और पाकिस्तान की वही 29th रैंक है वर्ल्ड में। हमने देखा कि दोनों मिलिट्री में नंबर्स ऑफ सोल्जर्स तो काफी ज्यादा है, पर नंबर ऑफ सोल्जर्स जो सर्विस के लिए फिट है एकदम, अगर फिट सोल्जर्स की रैंकिंग निकाले तो इंडियन की रैंक वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है और पाकिस्तान की रैंक वर्ल्ड में 7th नंबर पे आती है, जो बताता है कि इंडिया के जैसे क्वांटिटी में सोल्जर्स है वैसे ही क्वालिटी में भी वो सारे सोल्जर्स एकदम फिट है, जो पाकिस्तान के नहीं बताता है। पाकिस्तान के सोल्जर्स भी कम है और उनके रैंक भी 7th नंबर पे। तो इंडिया और पाकिस्तान की बेसिक रैंक वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करती है और कितने पर्सनल सोल्जर्स है दोनों कंट्री के पास। पर अगर कोई कंट्री की मिलिट्री पावर देखनी हो तो मेनली 4 कैटेगरीज होते हैं कंट्री के मिलिट्री पावर देख। फर्स्ट एयर पावर, सेकंड लैंड पावर, थर्ड नेवल पावर एंड फोर्थ न्यूक्लियर पावर। इस वीडियो का मेन कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को किस फील्ड में और किस जगह पे डोमिनेट करती है। तो वीडियो के एंड तक टिके रहे। और अगर हम एयर पावर देखें दोनों मिलिट्रीज का, तो इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 2210 और पाकिस्तान के पास यही टोटल एयरक्राफ्ट है 1413। इसमें से इंडिया के पास टोटल 577 फाइटर एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास इंडिया से कम 363 फाइटर एयरक्राफ्ट है। और अगर हम हेलीकॉप्टर्स में देखें तो इंडिया के पास 36 हेलीकॉप्टर्स है और पाकिस्तान के पास 58 हेलीकॉप्टर्स है, जो इंडिया से थोड़े ज्यादा है। अगर हम लैंड पावर में आर्मी के कंपैरिजन करें तो इंडिया के पास टोटल टैंक्स है 4614 और पाकिस्तान के पास टोटल टैंक्स है 3742। और आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया के पास 1,882 आर्मर्ड व्हीकल्स है और पाकिस्तान के पास 77,771 आर्मर्ड व्हीकल्स है। और इसमें मेन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की बात करें तो इंडिया के पास यहाँ 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज है और वहीं पाकिस्तान के पास 1022 5 आर्टिलरीज है। और इसमें से टोटल टो आर्टिलरीज की बात करें तो इंडिया के पास 3311 आर्टिलरीज है और पाकिस्तान के पास टोटल आर्टिलरीज है 3345। और टोटल मोबाइल रॉकेट आर्टिलरीज की बात करें तो इंडिया के पास 1500 टोटल आर्टिलरीज है मोबाइल रॉकेट और पाकिस्तान के पास 1838 मोबाइल रॉकेट आर्टिलरीज है। इस लैंड पावर में पाकिस्तान के पास इंडिया करता काफी अच्छे नंबर्स में है अपना वेपन। पर इसका मेन बात और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है कि क्यों इतने नंबर्स है पाकिस्तान के पास, वो अपन कंक्लूजन में देख। नेक्स्ट चलते हैं नेवल पावर। दोनों आर्मी के अगर हम नेवल पावर नेवी समुद्र में पावर देखे तो भले पाकिस्तान के पास वेपन जो लैंड पावर में थोड़े ज्यादा थे, पर अगर समुद्र में आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी और इंडियन ओशियन में इंडियन आर्मी से कोई बड़ी सी पावर नहीं है। जो इंडियन नेवल फ्लीट है उसका स्ट्रेंथ 295 है और पाकिस्तान का 114 जो टोटल नेवल फ्लीट है। और टोटल उसमें एयरक्राफ्ट कह रहे इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और थर्ड एयरक्राफ्ट पे बात चल रही है जो जल्दी ही कंस्ट्रक्शन और बनना उसका स्टार्ट हो जाएगा। पर पाकिस्तान का ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है एयरक्राफ्ट बनाने का। इंडिया के पास टोटल सबमरीन्स 19 है और पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन्स है। पर एक बात गौर करने की कि इंडिया के पास 18 सबमरीन्स तो है पर उसमें काफी डिफरेंट तरीके के
के सबमरीन है, जैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। पर पाकिस्तान के पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन नहीं, और उसके सबमरीन भी काफी पुराने हैं, डीजल जनरेटेड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर हम डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट और वेसल्स की बात करें जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलते हैं, जब आपने फ्लीट देखा होगा तो उसके पीछे जो छोटे छोटे शिप चलते हैं तो यही होता है, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट एंड वेसल्स, पेट्रोल वेसल्स। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स, 12 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स और 138 पेट्रोल वेसल्स। और वहीं पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर्स, 6 फ्रिगेट्स, 2 कॉर्वेट्स एंड 48 पेट्रोल वेसल्स। अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास, इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। पर इसमें एक बात ध्यान करने की जरूरत है कि जो इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर वेपन्स है वो इंडिया हवा, पानी, जमीन कोई भी कहीं भी तरह से डिप्लॉय करके और स्ट्राइक कर सकता है कंट्री पे। उसको लैंड टू लैंड स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, वो सबमरीन से भी स्ट्राइक कर सकता है, कोई भी सी के अंदर जाके स्ट्राइक कर सकता है और लैंड टू लैंड तो स्ट्राइक कर सकता है। पर पाकिस्तान के पास अभी भी कैपेबिलिटी इसकी नहीं है। जो मात्र वर्ल्ड में कुछ 4 से 5 कंट्री है जिसके पास हर जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है, और इंडिया भी उसमें से एक है। और एक सर्वे के हिसाब से जो इंडिया की वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है, जो कितने तेजी और कितने कम टाइम में स्ट्राइक कर सकती है न्यूक्लियर, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी भी इंडिया का ज्यादा है और टाइमिंग भी कम लेता है एज अ मॉडर्न सिस्टम पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की एक्यूरेसी और वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम भी काफी पुराने हैं इंडिया से। और वैसे भी न्यूक्लियर वेपन कितना भी बना लो, पर एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए 1 से 2 और मैक्स टू मैक्स पाकिस्तान के लिए 5 न्यूक्लियर वेपन काफी है। फर्स्ट यूज पॉलिसी दोनों कंट्री ने साइन किया है कि कोई भी फर्स्ट यूज नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन कोई भी वॉर के सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया मैन पावर, एयर पावर और नेवल पावर और न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान को डोमिनेट करता है। पर पाकिस्तान का सिर्फ एक एरिया है जिसमें क्वांटिटी वाइज पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा आगे है, जो है लैंड पावर, जो टैंक्स और आर्मर व्हीकल्स का था वो वाला सेक्शन। पर इसमें इंडिया को चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के फ्लीट में, पूरे फ्लीट में लैंड पावर, नेवल, एयर, न्यूक्लियर जितने भी फ्लीट है उसमें ज्यादातर मींस मोस्ट ऑफ परसेंटेज चाइनीज वेपन्स का है, जो इतने रिलायबल नहीं माने जाते। इसलिए वो नंबर्स खाली ज्यादा, जो क्वांटिटी में ज्यादा है। क्वालिटी में इंडियन का वेपन्स चाइनीज और पाकिस्तानीज वेपन से काफी बेहतर है। तो अगर फ्यूचर में कोई अगर वॉर की पॉसिबिलिटीज हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडियन आर्मी मोर देन कैपेबल है पाकिस्तानी आर्मी को डिफीट करने में किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो लैंड पर हो, नेवी पर हो या फिर न्यूक्लियर वॉर ही क्यों ना हो।